नमस्कार आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी जी। आज दिसंबर माह की पहली तारीख को सबके प्यारे राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने सिकंदरपुर में एक अद्भुत और दिव्य सत्संग फरमाया। इस अवसर पर वहां का माहौल पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा था। बाबा जी के मार्गदर्शन में उस स्थान पर हर दिल को, हर आत्मा को शांति और सुख का अनुभव हुआ। सिकंदरपुर में आयोजित इस सत्संग में बड़ी संख्या में संगत एकत्रित हुई, जहां उन्होंने बाबा जी के दर्शन कर खुद को निहाल महसूस किया। वहां उपस्थित सभी संगत ने बाबा जी की उपस्थिति में भक्ति और सेवा की सच्ची परिभाषा को समझने का प्रयास किया। सत्संग में बाबा जी ने न केवल जीवन के गहरे आध्यात्मिक पहलुओं पर रोशनी डाली, बल्कि हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति और सच्ची भक्ति की खोज करने का आह्वान किया। आइए हम सब जानते हैं इस विशेष दिन में क्या-क्या हुआ और बाबा जी ने आज के सत्संग में कौन से महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जो हमें हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। बाबा जी ने आज जिस बाणी की तर्ज पर फरमाया, वह तीसरे पातशाही श्री गुरु अमरदास जी की बाणी, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु ना जाई थी। आज के सत्संग में बाबा जी ने सबसे पहले आत्मा की सच्ची पहचान के विषय पर बात की। बाबा जी ने समझाया कि हम सब लोग किसी न किसी रूप में पूजा पाठ और भक्ति करते हैं, लेकिन हम सच्चे मालिक की पहचान को भूल जाते हैं। हम पहचान नहीं पाते कि हमें असल में आखिर भक्ति करनी किसकी है। हमें भक्ति करनी है उस पूर्ण परमपिता परमात्मा की, जो एक है, जिसने इस समग्र सृष्टि की रचना की है। बाबा जी ने कहा कि असली पूजा वही है जिसमें एक नाम की कमाई होती है। सभी में ज्योत एक ही है और हमें अपने जीवन में प्रेम और समर्पण के साथ भक्ति करनी चाहिए। असली भक्ति वही है जो नाम की कमाई से की जाती है। अहंकार और मोह का त्याग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। परमात्मा तीन चार नहीं, परमात्मा केवल एक ही है। किसी ग्रंथ पोथी को आप पढ़ के देख लो या किसी धर्म की वाणी को सुन लो, हर धर्म हमें कहीं ना कहीं यही समझाता है कि परमात्मा मालिक एक ही है। कोई धर्म यह नहीं समझाता कि मालिक तीन चार हैं। मालिक एक है और हमें उसी की भक्ति करनी है। बाबा जी समझाते हैं, हमारे शरीर में जो आत्मा है वह कभी नष्ट नहीं होती, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, वही अमर है। बाबा जी ने स्पष्ट किया कि आत्मा का वास्तविक स्वभाव परमात्मा के साथ एकात्मकता है। यानी आत्मा सही मायने में तब पूर्ण मानी जाती है जब वह परमात्मा के साथ मिल जाती है, परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम आत्मा की इस पहचान को समझें और इसके साथ अपना संबंध मजबूत करें। हम अपने अंदर झांक कर ध्यान के माध्यम से अपने आत्मा के असली स्वरूप को पहचानें और अपने अंदर, अपने भीतर विराजमान उन परमात्मा की खोज करें, उन परमात्मा का सिमरन करें और उन परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़ने में लगे। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे एक छोटी सी बूंद समुद्र में मिल जाती है और फिर वह समुद्र का हिस्सा बन जाती है, वैसे ही हमारी आत्मा और परमात्मा का संबंध है। आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, बल्कि वह हमेशा उनके साथ जुड़ी हुई है। हमें इसे महसूस करने के लिए साधना करने की जरूरत है। इसके बाद बाबा जी ने ध्यान और सिमरन के अभ्यास पर भी जोर दिया। बाबा जी ने समझाया, ध्यान और सिमरन हमारे जीवन में वह शक्ति लाते हैं जो हमें आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन देती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ध्यान और सिमरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह एक गहरे और मानसिक अभ्यास का
हिस्सा है, जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। बाबा जी ने समझाया कि जब हम नियमित रूप से ध्यान और सिमरन करते हैं, तो हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और अपने जीवन की सही दिशा को पहचान सकते हैं। बाबा जी ने आगे समझाया, यह साधना हमारी आंतरिक शांति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है और यह हमें संसार के बंधनों से मुक्त करती है। इसके बाद बाबा जी ने सेवा को लेकर भी महत्वपूर्ण बात समझाई। उन्होंने कहा कि सच्ची सेवा वह है जो हम बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। जब हम बिना किसी इच्छाओं और अपेक्षाओं के दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपने भीतर के अहंकार को, घमंड को खत्म करते हैं और आत्मिक यानी रूहानियत की उन्नति की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हैं। सेवा का असली मकसद यही है। सेवा का मकसद ये नहीं कि एक बिल्ला लगा लिया और जी बन गए सेवादार। सेवा का मकसद तो स्वभाव में झुकाव लाना है, झुकना सीखना है, ताकि सब तरह के विकारों से छुटकारा पाकर हम खुद को परमात्मा के सतगुरु के चरणों में समर्पित कर सके। बाबा जी ने यह भी समझाया कि सेवा के जरिए हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं, बैलेंस ला सकते हैं, क्योंकि सेवा से हमें घमंड से, अहंकार से मुक्ति मिलती है। क्योंकि सेवा करने से हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है। हम अहंकार को त्यागना सीखते हैं, झुकना सीखते हैं और हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम विकसित करते हैं। सबके प्रति सम्मान भाव से कैसे रहा जाता है वह सीखते हैं। आज इसके बाद बाबा जी ने कर्म और उनके परिणामों पर भी विस्तृत रूप से समझाया। बाबा जी ने बताया कि हमारे सभी कर्म, चाहे वे अच्छे हों या फिर बुरे, उनके परिणाम तो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा को आकार देते हैं। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें, ताकि हमारे जीवन में शांति और खुशियां आए। बाबा जी ने कहा कि कर्मों के परिणाम से बचने का कोई तरीका नहीं है, सिवाय इसके कि हम अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं पर काबू करें और अपने विचारों को शुद्ध रखें, साफ रखें। जब हम नेक नियत से चलेंगे, नेक नियत से अपने कर्म करेंगे, तो परमात्मा भी हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा। जब हम अपने भीतर के दोषों को सुधारते हैं, तो हमारे कर्म भी शुद्ध होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हम एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। इसके बाद बाबा जी समझाते हैं कि इस संसार में कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती, परमानेंट कुछ नहीं है। यह लगातार बदलता रहता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। बाबा जी समझाते हैं कि बाहरी संसार की अस्थिरता से हम हमेशा प्रभावित होते रहते हैं, लेकिन आत्मा स्थिर है और शाश्वत है। अगर हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, रूहानियत को अपनाते हैं, तो हम इन बदलती परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। उनका हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आंतरिक शांति बरकरार रहती है, हमारी अंदरूनी शांति बरकरार रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब हम अपने भीतर की स्थिरता को पहचान लेते हैं, तो हम संसार की इन परेशानियों से, मोह माया से, सभी तरह के विकारों से ऊपर उठ जाते हैं और जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। बाबा जी ने समझाया कि यह स्थिरता हमें केवल ध्यान और सिमरन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। बाबा जी ने प्रेम के बारे में भी कई बातें समझाई। बाबा जी समझाते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो हमें परमात्मा से जुड़ने में मदद करती है। यह प्रेम हमें अपने भीतर और दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति और समझ देता है। बाबा जी समझाते हैं कि सच्चा प्रेम केवल बाहरी देख दिखावे में नहीं होता, बल्कि हमारी आत्मा के भीतर से निकलकर सामने आता है। बाबा जी ने समझाया कि जब हम सच्चे प्रेम के साथ किसी से जुड़ते हैं, किसी के प्रति सच्चे प्रेम का भाव रखते हैं, तो वह संबंध हमारे भीतर शांति और संतुलन लाता है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं,
बल्कि हमारे आचरण में होना चाहिए, हमारे स्वभाव में होना चाहिए। प्रेम से बढ़कर कोई साधना नहीं है। आज के सत्संग के दौरान बाबा जी ने जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर समझाया। बाबा जी समझाते हैं कि सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने भीतर की आवाज सुनने की आवश्यकता है। हमें नाम की भक्ति को, ध्यान और सिमरन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए और अपने कर्मों के परिणामों को समझते हुए साफ और नेक नियत से अच्छे कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए। बाबा जी समझाते हैं कि कोई भी इंसान इस संसार को नहीं जानता। यहाँ से कोई भी आज तक कमा नहीं सका। यहाँ कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हुआ। जो भी आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ा है। जिनके सर पर ताज है वो भी मिट्टी में मिल गए। हर कोई, चाहे फिर वो अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छे बोल बोलो। इंसान की जबान ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों के दिलों में उसका स्थान बने। बुराई का जवाब बुराई से कभी मत दो। बाबा जी माया के प्रभाव के बारे में भी समझाते हुए बताते हैं कि माया क्या होती है। माया संसार की वह चकाचौंध है जो हमको भटकाने का काम करती है। माया वह है जिसका एक दिन अंत हो जाना है। हम अक्सर सुख सुविधाओं, धन दौलत और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, लेकिन यह सब एक दिन खत्म हो जाएगा। इन सब का एक दिन अंत हो जाएगा। इस संसार की माया हमें सच्चाई से दूर करती है और हम अपने उद्देश्य से, अपने असली मकसद से भटक जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि असली कमाई वह होती है जो हमको आत्मिक सुकून देती है और हमें परमार्थ में लगाती है। असली कमाई सांसारिक नहीं बल्कि रूहानी होती है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, उनसे प्रेम से व्यवहार करते हैं और सच्चाई के नेक मार्ग पर चलते हैं, तब हम सच्ची संपत्ति को अर्जित करते हैं। यह वह कमाई है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहती है। बाबा जी ने मीराबाई का उदाहरण देते हुए भी समझाया कि मीराबाई ने कहा था, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। उन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि नाम का धन अनमोल है और यह हमें सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। बाबा जी ने समझाया कि नाम के बिना इस संसार में कुछ भी सार्थक नहीं है। बाबा जी ने समझाया कि इस इंसान ने केवल मैं और मेरा ही बनाया है। यह अहंकार ही हमें सत्य से, सच्चाई से दूर करता है। बाबा जी उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो अपनी सभ्यता के अनुसार कुछ लेकर जाते हैं। कभी फल फ्रूट ले जाते हैं या कुछ और लेकर चले जाते हैं। ऐसे ही जब हम मालिक से मिलने जाएंगे, मालिक के दर पर जाएंगे, तो क्या लेकर जाएंगे? इस संसार में जो भी हमको दिया है वो सब कुछ तो मालिक का ही दिया हुआ है। हमारा अपना क्या है? बाबा जी समझाते हैं कि इस संसार में इंसान ने अपना कुछ बनाया है तो वह सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा है। बस यही मैं और मेरा जो हमारा अहंकार है ये हमें मालिक के सुपुर्द कर देना है और अपनी आत्मा को शुद्ध करके परमात्मा को समर्पित करना है। बाबा जी ने गुरु नानक देव जी की साखी सुनाते हुए भी संगत को समझाया कि एक बार एक राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक संत दरवेश आने वाले हैं। वह संत दरवेश कोई और नहीं, गुरु नानक देव जी थे। तो राजा अपने आप को उनके चरणों में नतमस्तक करने के लिए तैयार हो गया। जब गुरु नानक देव जी उनके राज्य में आए तो राजा धन दौलत, सोने चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ लेकर गुरु नानक देव जी के पास गया और उनको वह सब भेंट करने की अरदास करने लगा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई राजा, ये सब जो तू मेरे लिए लेकर आया है यह सब तो तेरा नहीं है। यह सब तो प्रजा की अमानत है, जनता का है। इसमें तेरा क्या है? तू मुझे कुछ ऐसा दान कर जो तेरा हो। तो राजा ने
अपने घर परिवार को दान करने की बात कही, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि यह भी इस संसार में आने के बाद तेरे को मिला है। यह भी एक तेरी प्रजा का ही हिस्सा है। इनका खुद का अपना जीवन है, अपना अधिकार है। यह भी तेरे नहीं है। तो राजा ने अपने शरीर को दान करने की बात कही, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि तू अपने माता पिता की संतान है। परमात्मा की कृपा से तेरा जन्म हुआ है। यह जीवन भी उन्हीं का दिया हुआ है। यह भी तेरा खुद का नहीं है। तो कुछ मुझे ऐसा दान कर जो तेरा खुद का हो। तो राजा ने हाथ जोड़ दिए और गुरु नानक देव जी से कहा कि हे सच्चे सतगुरु, अब आप ही मुझे बताइए कि ऐसा क्या है जो मेरा खुद का है, जो मैं आपको दान कर सकूं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि तू मुझे अपना मैं और मेरा दान कर दे। बाबा जी ने पलटू साहिब का भी उदाहरण देते हुए समझाया कि ईश्वर केवल एक है, दूसरा ना ही कोई। उन्होंने समझाया कि संसार का मालिक एक है और हमें केवल उस मालिक की ही भक्ति करनी है। उन्होंने समझाया कि अगर हम सच में भक्ति करेंगे तो काल का जाल हमें छू नहीं पाएगा। बाबा जी ने उदाहरण देकर समझाया कि जैसे कोई बच्चा किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो, तो माता पिता उसे ट्यूशन भेजते हैं ताकि वह उस विषय में बेहतर हो सके। ठीक वैसे ही हमें भी अपनी कमजोरियों पर काम करना चाहिए। बाबा जी समझाते हैं कि असली पूजा, असली भक्ति केवल नाम की कमाई है। भारी पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा जब तक हम अपने भीतर से नाम की साधना, नाम का सिमरन नहीं करेंगे, नाम में खुद को लगाएंगे नहीं, नाम का ध्यान नहीं करेंगे। बाबा जी ने समझाया कि जैसे कोई भूखा हो और केवल खाना देखने से ही उसको तृप्ति नहीं मिल सकती, उसको संतोष नहीं हो सकता, वैसे ही ये ग्रंथ पोथियों को खाली पढ़ लेने से, उनको रट लेने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस पर अमल ना करें, उसको अपने व्यवहार में ना लाएं, अपने जीवन में ना उतारें। हम भारी चीजों की माया में, उनकी चकाचौंध में खो जाते हैं, भटक जाते हैं, उसमें सुख को तलाशने लग जाते हैं, जबकि सच्चा सुख तो हमारे भीतर में नाम की भक्ति में ही छुपा हुआ है। इसी तरह बाबा जी ने रूहानियत की गूढ़ बातें समझाते हुए आज के सत्संग का समापन किया। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।